हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम लोग सीखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑपरेंड्स। रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू अलग अलग ऑपरेंड के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश की जाती है। These operators are used to compare numeric values and characters, but they don't work with strings। यानी कि इन वेरिएबल्स के थ्रू या इन ऑपरेटर के थ्रू हम लोग स्पेशली ऑपरेटर के थ्रू हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज और कैरेक्टर वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, बट दे डोंट वर्क विथ स्ट्रिंग। लेकिन इनके थ्रू हम लोग स्ट्रिंग्स वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग अगर जावा में स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो अलग वेरिएबल होते हैं, अलग हमारे पास में फंक्शन होते हैं। और ऐसे अगर सी और सी प्लस प्लस में अगर हमें स्ट्रिंग कंपेयर करना है तो उसके लिए भी स्पेशली हमारे पास फंक्शन अवेलेबल होते हैं। तो कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यूज को अगर कंपेयर करना है तो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। In C and C++, the relational expression returns 0 if the relation is false। अगर कंडीशन false होती है तो C और C++ में हमको 0 रिटर्न करता है एक्सप्रेशन, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमें 1 रिटर्न करता है। बट इन जावा द रिलेशनल एक्सप्रेशन रिटर्न्स false if the relationship is false। अगर कंडीशन false है तो जावा में हमको फॉल्स रिटर्न होगा, और अगर कंडीशन ट्रू है तो जावा में ट्रू रिटर्न होता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर, अब देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे होंगे तो ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। नंबर 1 लेस देन, नंबर 2 ग्रेटर देन, नंबर 3 लेस देन इक्वल, नंबर 4 ग्रेटर देन इक्वल, नंबर 5 इक्वल, और नंबर 6 नॉट इक्वल। अब जैसे इमेजिनेशन कर लीजिए, एक मेरा वेरिएबल a है, उसको वैल्यू मैंने दे दी 10। ऐसे ही एक और वेरिएबल है b, उसको मैंने वैल्यू दे दी सपोज 15। अब अगर मेरे को इनको C और C++ में या जावा में इसको प्रिंट स्टेटमेंट पे सीधे प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे यूज करने वाला हूँ? A इक्वल इक्वल B। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, क्या A B के इक्वल है? तो देखिए अगर हमारा C और C++ का एक्सप्रेशन होगा, मैं C और C++ में इसको यूज करूंगा, तो देखिए A और B क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो C और C++ का जो कंपाइलर होगा वो हमको यहाँ पे 0 प्रिंट करवाएगा। और अगर ये जावा होगा तो जावा के अकॉर्डिंग यहाँ कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट होने वाला है? फॉल्स प्रिंट होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंपली कंडीशंस को चेक आउट कर सकते हैं। और जो भी ये रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, स्पेशली ज्यादातर हम लोग इफ कंडीशंस के साथ में इस रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली प्रोग्राम में देखते हैं कि किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर का इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने एक ये स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो किसी भी प्रोग्राम में यूज होता है। सबसे ऊपर 2 हेडर फाइलें हैं ये, और इसके बाद में वॉइड मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। CLR SCR फंक्शन का यूज है। यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। एक वेरिएबल मैंने लिया फर्स्ट इंटीजर टाइप का और उसका नाम है a, उसको इनिशियल वैल्यू मैंने असाइन कर दी 10। ऐसे एक और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ b, उसको मैं इनिशियल वैल्यू असाइन करता हूँ 15। अब मैं इनको चेक करता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट पे कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या प्रिंट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट होता है। तो मैं इक्वलिटी रिलेशनल ऑपरेटर को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। a इक्वल इक्वल b, क्या a b के इक्वल है? a की वैल्यू क्या है? 10 है। b की वैल्यू क्या है? 15 है। तो क्या 10 15 के इक्वल है? कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे सी आउट में क्या होता है? 0 प्रिंट होता है। तो मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, कंट्रोल F9, तो ये देखिए 0, क्योंकि कंडीशन क्या है? फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी, जैसे दोनों की वैल्यू 15 होती, तो हमारी कंडीशन क्या होती? ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू है तो तब क्या प्रिंट करता है? देखिए तब प्रिंट करता है 1। तो मैं कंट्रोल F9 प्रोग्राम रन करता हूँ तो ये हो गया 1। तो C और C++ में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो 1 प्रिंट होता है, यानी कि स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन हमको 1 रिटर्न करता है। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई भी एक्सप्रेशन हमको 0 रिटर्न करता है।
अब मैं इन रिलेशनल ऑपरेटर को वन बाय वन चेकआउट करता हूँ कि हम किस तरीके से कर पाएंगे। तो मैंने कहा था स्पेशली हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को इफ स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं, तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से ग्रेटर है तो मैं इनकी वैल्यू सेम वही शुरुआत वाली रख देता हूँ। ए की इनिशियल वैल्यू 10 थी और बी की इनिशियल वैल्यू है 15। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कभी भी इफ स्टेटमेंट जो होगा कंडीशन के बाद में सेमीकोलन नहीं लगाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब होता है स्टेटमेंट फिनिश, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट अगर खत्म होता है तो उसके लास्ट में सेमीकोलन लगता है। तो अभी हमारा इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि इफ के साथ में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर उससे रिलेटेड मैसेज प्रिंट करना होता है। जैसे मैंने लिख दिया मान लीजिए कंप्यूटर, और एल्स फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया है साइंस कंप्यूटर, और सेकेंड वाले को मैं लिख लेता हूँ साइंस। तो पहले हम लोग थोड़ा इफ स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट पूरा इतना कंबाइंड फॉर्म पे हुआ है, इफ एल्स स्टेटमेंट है ये। तो फिलहाल हमने क्या लिखा, इफ ए ग्रेटर देन बी देन प्रिंट कंप्यूटर, एल्स मीन्स अदरवाइज, इसका मतलब हो जाएगा अदरवाइज प्रिंट साइंस। तो दो चीजें होती है, अगर या तो कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी, अदरवाइज क्या होगी फॉल्स होगी। अगर ट्रू नहीं है तो फिर क्या होगा फॉल्स। अगर हमारा ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा सी आउट क्या प्रिंट करेगा कंप्यूटर, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा सी आउट प्रिंट करेगा साइंस। तो फिलहाल अभी की केस में अगर आप देखेंगे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू क्या है 15, क्या 10 15 से ग्रेटर है, तो ये एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 10 15 से ग्रेटर नहीं होता है। अगर फॉल्स हमारा कंडीशन है देन एल्स के बाद वाला स्टेटमेंट प्रिंट होता है। तो अभी के इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूं तो मेरा क्या आउटपुट आने वाला है, साइंस आउटपुट आने वाला है। तो ये मैंने ग्रेटर देन सिंबल के साथ लगाया। अगर मैं इक्वल का यूज करता हूं तो यहाँ पे क्या है, अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं देन कंप्यूटर प्रिंट होगा, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या प्रिंट होने वाला है साइंस। तो अभी आप देखेंगे ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 15, क्या 10 15 के इक्वल है, नहीं है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा साइंस। तो मैं रन करूंगा प्रोग्राम को तो देखिए साइंस प्रिंट होगा। कंप्यूटर का प्रिंट होगा, कंप्यूटर प्रिंट होगा जब दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। जैसे दोनों मैंने 10 रख दिए, ए की वैल्यू भी 10 हो गई, बी की वैल्यू भी 10 हो गई। तो अब आप इसको चेक करेंगे क्या ए और बी इक्वल है, हाँ इक्वल है, कंडीशन क्या है ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट होगा कंप्यूटर। तो मैं इसको रन करता हूँ कंट्रोल F9, तो देखिए कंप्यूटर प्रिंट हो गया। तो ये हमारा इक्वलिटी ऑपरेटर हो गया। इसी तरीके से मैं नॉट इक्वल का भी यहाँ पे यूज कर पाऊंगा। तो मैंने लिखा ए नॉट इक्वल बी, अगर ए बी के बराबर नहीं है देन कंप्यूटर प्रिंट करिएगा। अगर ए बी के बराबर होगा तो फिर क्या प्रिंट होगा साइंस होगा। तो अभी के केस में क्या देखिए ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 10, क्या ए बी के बराबर नहीं है, क्या ए और बी बराबर नहीं है, भाई बराबर हैं। कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स हो रही है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है तो क्या प्रिंट हो जाएगा साइंस। तो ये आ जाएगा साइंस। ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमारा कंप्यूटर का प्रिंट होने वाला है, इस कंडीशन में कंप्यूटर प्रिंट होने वाला है, जैसे ए की वैल्यू मैंने लिखा 10, बी की वैल्यू मैंने कर दिया 15। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या ए बी के इक्वल नहीं है, क्या ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है, हाँ ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए है 10 बी है 15, 10 और 15 इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या हो रही ट्रू हो रही, तो कंडीशन ट्रू तो क्या प्रिंट करेगा कंप्यूटर। तो मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो ये कंप्यूटर प्रिंट हो जाता है। तो इस तरीके से नॉट इक्वल का हम लोग यूज कर पाएंगे। अब अगर ग्रेटर देन इक्वल का यूज करना है तो कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, जैसे कई जगह पे क्वेश्चन आता है कि मेरा क्वेश्चन हो गया जैसे कि कोई एक नंबर है, वो नंबर अगर 18, जैसे मैं वोट के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो वोट का प्रोग्राम क्या होता है, अगर एज 18 के बराबर या 18 से ग्रेटर है देन वो एलिजिबल है वोट देने के लिए, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। तो सपोज मैं एक ऐसा ही प्रोग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे एज नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैंने एक एज मेंशन कर दी सपोज 10। अब मैं यहाँ पे इसका प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ लैंग्वेज to enter age of any person. If age greater than equal 18, then he or she is eligible for vote, otherwise he she eligible for not vote. तो यहाँ पे क्या है,
अब यहाँ पे हमने एज की वैल्यू ये दे रखी है 10, यानी कि एज 10 है। अगर एज 18 के इक्वल या 18 से ज्यादा है तो मैं क्या लिख रहा हूं, एलिजिबल फॉर वोट। अदरवाइज क्या होगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो मैंने यहां पे लिखा, ये आ गया। अब आप देखिए किसी पर्सन की एज क्या है, 10 है, तो क्या 10 जो है, एज क्या हो गया 10, तो क्या एज की वैल्यू 18 के इक्वल या 18 से ज्यादा है, नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स होगी। तो फॉल्स हो जाएगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो मैं ये प्रोग्राम को रन कर रहा हूं तो हमारा आ जाएगा नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अब इसी को अगर आप यूं मान के चलिए कि यहाँ पे किसी पर्सन की एज 20 हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये कंडीशन कब ट्रू होना है, जब एज 20 के इक्वल, सॉरी 18 के इक्वल हो या 18 से ज्यादा हो, क्योंकि ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि ग्रेटर देन है तब भी क्या है, कंडीशन ट्रू होगी, और अगर इक्वल है तो तब भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो अभी के केस में एज की वैल्यू क्या है 20, तो क्या 20 एज की वैल्यू 18 से ग्रेटर है, हाँ है, तो एलिजिबल फॉर वोट, ये आ जाएगा। और अगर मान लीजिए एग्जैक्ट 18 होती तो तब भी कंडीशन क्या होगा, ट्रू, क्योंकि ये है ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि कंडीशन कब ट्रू होगी, या तो ग्रेटर देन हो या 18 के इक्वल हो, तो दोनों ही सिचुएशन में कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और ये प्रिंट हो जाता है। तो ये आ गया हमारा एलिजिबल फॉर वोट। ऐसे लेस देन इक्वल का मतलब क्या होता है भाई, लेस देन का इक्वल का मतलब होगा अगर 18 से लेस हो या 18 के इक्वल हो, ठीक है। तो तब हम कुछ ऐसा, जैसे सपोज मैंने इसी प्रोग्राम को यूं कर लिया, अगर कोई बंदा 18 से लेस यानी कि 17 के इक्वल हो या 17 से लेस हो तो वो नॉट एलिजिबल फॉर वोट है, और एल से क्या है, एलिजिबल फॉर वोट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर किसी की एज 17 के इक्वल हो या 17 से लेस हो तो नॉट एलिजिबल फॉर वोट है। भाई 17 साल वाला क्या है, वोट देने लायक नहीं है, और 17 से कम वाला भी नहीं है। तो अभी के केस में क्या है, देखो 18 एज है, तो ये क्या हो गया, कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या प्रिंट होगा, एलिजिबल फॉर वोट। तो देखिए ये हो गया। अब इसी को अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पे किसी की एज 12 ईयर्स मेंशन कर दिया, तो अभी के केस में क्या होगा, देखिए क्या एज की वैल्यू 17 से कम या 17 के इक्वल है, दो में से कुछ भी हो, अगर 17 के इक्वल हो या 17 से लेस हो तो तब भी क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो अभी 12 है, क्या 12 17 से लेस है, हाँ है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर पाएंगे अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है आपको रिलेशनल ऑपरेटर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हम लोग इसकी बार बार अलग अलग क्वेश्चंस में ये अप्लाई होगा, तो बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये सारे ऑपरेटर यूज करने आ जाते हैं। थैंक यू।